नमस्कार बच्चों, आज हम प्रसंग नंबर 3.2 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 3.1 देखा, जिसमें हमने देखा कि अंकगणित की श्रृंखला को कैसे पहचानते हैं और एक सूत्र भी हमने देख लिया टीएन क्या होता है। टीएन को लेकर के हमने सूत्र देखा, तो उन्हीं सूत्रों को लेकर के 3.2 में आपको पहले नंबर सवाल में पूछा गया T1, T2, T3, फिर ए और फिर डी पूछा गया है। ये सभी चीजें पूछी गई हैं, तो उसको मैंने बताते हुए मैं डायरेक्ट सवाल नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे जाने से पहले जिसके पास ये बुक वगैरह नहीं है, आप अपना एक बार प्रसंग्रह का फोटो ले लीजिए। ठीक है, इन्हीं सवालों को देखने वाले हैं, तो सही से फोटो ले लीजिएगा। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2 पे। जिसको भी पता नहीं है तो पिछला वीडियो अपना देख लेगा। पिछले वीडियो में आपको सभी चीज जानकारी मिल जाएगी। टीएन क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है, डी क्या होता है, तो उसको लेकर के अपना देख लीजिएगा। हम आते हैं सवाल पे। निम्नलिखित अनुक्रमणिका का अंकगणित की श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए। मतलब आपको पहले पहचानना है अंकगणित की श्रृंखला है या नहीं। तो पहचान कैसे है, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो कैसे पहचानना है उसको उपयोग करेंगे। अगर अंकगणित की श्रृंखला है तब हम क्या करेंगे, क्या करना है, यदि हो तो श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर होगा तो 20वां पद ज्ञात करना है, अगर नहीं होगा तो हम 20वां पद नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो अंकगणित की श्रृंखला के लिए आपको दिया गया है दूसरे नंबर सवाल में कि -12, -5, -2, 9, 16, 23 और 30। इस तरह से इसको पहचानना है आपको अंकगणित की श्रृंखला है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, अगर नहीं सीखा है आपने तो यहाँ पे देख लीजिए। हर एक को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, संकेत टी होता है। तो सबको टी अगर बोल नहीं सकते, सबको अलग अलग नंबरिंग होगा, तो इसको बोलेंगे T1 -12, T2 -5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23, T7 30। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको सभी के अंतर निकालने होंगे। ठीक है, दो निकाल के आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है दो में बराबर मिल जाए और अगली वाली गिनती में बराबर ना मिले। ठीक है, तो सभी के अंतर आपको निकालने होंगे, जिसको हम बोलते हैं सामान्य अंतर। निकालने का तरीका क्या है, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4 और T6 - T5 और T7 - T6। तो इस तरह से निकालना होगा और सभी में मान क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। ठीक है, एक बार समान आ जाएगा तब बोलेंगे अंकगणित की श्रृंखला है, फिर आगे का हल करेंगे। अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। आपको ज्ञात करना है 20वां पद। 20वां पद मतलब क्या है, आपको दिया गया है T20 ज्ञात करना है। ठीक है, T20 ज्ञात करना है, 20वां पद। पहले पद को T1 बोलते हैं, दूसरे को T2, तीसरे को T3, तीसरा पद, चौथा पद, वैसे 20वां पद T20। ठीक है, तो T20 हमको ज्ञात करना है। चलो अच्छा देखते हैं। T2 मतलब -5 -12, -5 + 12 बराबर हो जाएगा 7। फिर 2 -5, 2 + 5 बराबर 7, 9 - 2 बराबर 7, 16 - 9 बराबर 7, 16 ठीक है। फिर T6 कहाँ है, 23, 23 - 16 बराबर 7, 7 चलिए। और फिर 30 - 23 बराबर 7। सबका साथ साथ आया, लिख देंगे। दो क्रमिक पदों का अंतर समान है, इसलिए यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है।
अगर श्रृंखला है तो a बराबर क्या होगा हमारे पास, a बराबर -12, d बराबर अभी अभी हमने निकाला है d बराबर 7 और t20 आपको ज्ञात करना है। 20वां पद अगर बोला है आपको तो n बराबर 20 हो जाएगा ना। कौन से नंबर की गिनती ज्ञात करनी है, 20वें नंबर की गिनती। 20वें नंबर की गिनती ज्ञात करें तो n बराबर 20 होगा। यदि n बराबर 20 होगा तो tn का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो a का मान -12 प्लस t 20 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह हमने 20 रखा है तो यहाँ भी 20 रखना पड़ेगा। 20 माइनस 1 गुणे d का मान 7 है। ठीक है, तो -12 प्लस 19 गुणे 7 आ रहा समझ में। तो -12 प्लस 9 सत्ते 63 के 3 हाथ लगे 6 6 6 12 और 1 13। ठीक है, तो घटा देंगे, घटाओगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 121 ना, 121 3 3 1 121 आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर लिख देंगे हम T20 बराबर 121। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल को हल कर लेंगे। फिर आते हैं हम अगले वाले सवाल। अगला सवाल हम लेना चाहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखो नीचे के जो भी तीसरा चौथा पांचवा और 5वें नंबर तक सब में बोला है वहां पद ज्ञात करो। तो आपको ये नहीं चेक करना है, आपको डायरेक्ट a बराबर, ये सवाल लिखोगे। ठीक है, a बराबर क्या है वो लिखना है, d निकाल देना है, d का सूत्र आपको बताया गया है और कौन सा पद पूछा गया उसको यहाँ पे रख देना और इतना ही सूत्र लगा के हल करना है। अगले कितने सवाल को, तीसरे चौथे और पांचवें, क्योंकि वहां पे आपको बोला नहीं है कि अंक की श्रृंखला है या नहीं पहचानना है। ठीक है, तो आपको उसको दिया गया, ऐसा बोला गया अंक की श्रृंखला है तो आपको जांचने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं हम सवाल नंबर कुछ 6 पे। छठे नंबर सवाल में आपको दिया गया है 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए। अब 3 अंकों की संख्या, तो चलो सोचते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास कुछ छठा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। वैसी ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बताओ, सोच के सोचो। सबसे बड़ी संख्या होती है 999, लेकिन 5 से भाग जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। तो इसके लिए 3 अंकों की 5 से भाग जाने वाली छोटी संख्या क्या रहेगा, 100 में 5 से भाग जाएगा। अगर 100 में 5 से भाग जाएगा 100 ही रहेगा। मान लो 100 में 5 से भाग नहीं जाता, तब 101 के बारे में सोचते या फिर 102 के बारे में या 103 के बारे में। ठीक है, तो जो पहली गिनती मिलती है उसी को लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 में 5 से भाग जा रहा है जिसके लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। उसी तरह से 3 अंकों की 5 से भाग जाने वाली बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 999। उसके आगे बढ़ेंगे क्या, नहीं, उसके आगे बढ़ोगे तो 1000 हो जाएगा, तो 4 अंकों की गिनती हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 अंकों पे ही रहना है, दूसरे कम पे आएंगे। 998 नहीं जाएगा, 997 नहीं जाएगा, 996 नहीं जाएगा, 995, तो 99
5। ठीक है, तो अब लिखना कैसे चाहेंगे, लिखेंगे हम 100, पहली गिनती 100 रहेगी, दूसरी गिनती 5 ज्यादा रहेगी ना 105। अगर 4 से भाग जाने वाली होती 4 से पहले देखते और 4 4 प्लस करते, 3 से भाग होता तो पहली गिनती 3 से भाग जाती और उसमें 3 3 प्लस करते। तो यहाँ पे 5 से भाग जाना है, इसके लिए 5 5 प्लस करेंगे तो 110। सबको नहीं लिखते बैठेंगे, ठीक है। अंतिम में मिल जाएगा 995। अच्छा, इस सवाल में अंतर क्या है, यहाँ पे अंतिम वाली गिनती पता है, इसके पहले जितने भी सवाल आपने देखा उसमें अंतिम वाली गिनती नहीं पता था, ठीक है। तो ये जो अंतिम वाली गिनती है वो आपका TN बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखोगे अंतिम गिनती क्या है, ये Nवां पद आपको पता है लेकिन कितनी गिनती नहीं पता है, कितनी संख्या है इसके बीच में नहीं पता है, लेकिन अंतिम वाली संख्या आपको पता है। अगर अंतिम वाली संख्या पता है तो ये आपका TN पता है आपको, ठीक है। तो A बराबर आपको हो जाएगा 100, D बराबर जैसे आपको पता है कि 5 ही होने वाला है तो 5 और TN आपको दिया गया है, आपको ज्ञात करना है कितनी गिनतियां हैं, ठीक है। यही बोला गया ना कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या है मतलब आपको n ज्ञात करना है। सूत्र आपके पास अभी तक एक ही चल रहा है जिसको बोला गया TN A प्लस n माइनस 1D ना। तो अब ले लेंगे इसको, तो TN n का मान पता है क्या, नहीं, लेकिन TN का पूरे का मान पता है 995 और A का मान 100 प्लस n का मान नहीं पता है माइनस 1 गुणे 5, तो 995 बराबर 100 प्लस 5 का गुणा दोनों में करना होगा क्योंकि घटेगा नहीं, तो 5n माइनस 5, तो इसको घटा दूंगा तो 995 बराबर 95 प्लस 5n। अब 95 को इधर ले लेता हूं तो 995 माइनस 95 बराबर 5n, भाग दे दूंगा तो 900 बराबर, अरे घटा दूंगा तो 900 बराबर 5n, 5 सीधा कर लेता हूं, 5n बराबर 900, तो n बराबर हो जाएगा 900/5 और n बराबर आपको मिल जाएगा 5 कम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40 और फिर 0। 1 मिनट कुछ गलत हुआ क्या, 5 कम 5 4 बचा, 5 6 40, 5 6 40 5 शून्य 0, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे 5 एकम 5 ना, तो यहाँ पे एक ही आएगा, 5 एकम 5 फिर 4 बच गया, 5 6 40 और फिर 5 0, ठीक है। तो ये कितनी संख्या हो जाएगी वहां पे 180, तो लिख देंगे आंसर में। सवाल नंबर 6 है आपके पास, तो कितनी संख्या मिली आपके पास 3 अंकों की, तीन अंकों वाली संख्या में 5 से भाग जाने वाली 180 संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 सवाल देखा है, कौन सा, दूसरा और छठा। तो अगले वाले सवाल को आपको 7वां नंबर जो है उसको मैं अगले वाले वीडियो में ले लेता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो लोड करने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसको अगले सवाल में देखेंगे। 8वां नंबर जो सवाल है सेम इसके जैसा ही है। 8वें नंबर में -151 दिया गया है, अंतिम गिनती -151 जो TN के बराबर होगा, और बाकी सवाल आपको ऐसे हल कर देना है। ऊपर आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसमें आपको साफ साफ दिया गया है कि 11 8 5 2 है। ठीक है, तो 8वां नंबर सवाल आपको उसको ध्यान से देख लोगे, सेम इसके जैसा हल करना है उसमें। फिर 10वें नंबर सवाल में उसको भी ऐसे ही करना है, वहां पे सिर्फ ये बोला गया है कि 10 से लेकर के 250 तक 4 से भाग जाने वाला, कैसे ढूंढना है, ऐसे ही ढूंढना है। ठीक है, तो फिर आता है 10वां नंबर। तो अगले वीडियो में हम 7वां और 10वां नंबर सवाल को देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। आशा करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको और अपने दोस्तों का क्या होता रहे, पढ़ाई चलता रहे इस लॉकडाउन में। इसके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो सबका फायदा होना चाहिए, इस उद्देश्य से ये मेरा ये वीडियो है। ठीक है, तो सबको बोलिएगा लाइक करिए, शेयर करिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक लॉकडाउन है इस तरह से ही पढ़ाई करते रहिए, बाहर मत घूमिए। ठीक है, धन्यवाद।